नमः शिवाय। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वे अमरावती नामक नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने एक रमणीय शिव मंदिर देखा और विश्राम करने का निश्चय किया। माता पार्वती ने भगवान शिव से चौसर खेलने का आग्रह किया। खेल आरंभ हुआ और माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, बताइए इस खेल में किसकी विजय होगी? पुजारी ने बिना सोचे समझे भगवान शिव की विजय होगी यह कहकर जवाब दिया, किंतु खेल में माता पार्वती विजयी हुई। माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने पुजारी को शाप दे दिया कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाएगा। पुजारी ने क्षमा याचना की। तब माता पार्वती ने कहा, तुम सोमवार का व्रत करो, भगवान शिव की आराधना करो और सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करो, इससे तुम्हारा रोग निवारण हो जाएगा। पुजारी ने वैसा ही किया और उसका रोग ठीक हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक नगर में एक धनवान साहूकार निवास करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव से प्रसन्न होकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, किंतु वरदान के साथ यह भी कहा कि उसे पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। जब वह 11 वर्ष का हुआ तब साहूकार ने उसका विवाह एक रूपवती कन्या से करवा दिया। विवाह के पश्चात साहूकार ने अपने दामाद और पुत्र को काशी यात्रा पर भेजा। मार्ग में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते समय एक सर्प ने साहूकार के पुत्र को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। जब यह उसकी पत्नी को पता चला तब वह विलाप करने लगी। उस समय माता पार्वती वहीं प्रकट हुई और उन्होंने उनकी पत्नी से पूछा, क्या तुमने कभी सोमवार का व्रत रखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। माता पार्वती ने कहा, तुम सोमवार का व्रत करो और भगवान शिव की पूजा करो, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। पत्नी ने वैसा ही किया और भगवान शिव की कृपा से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। एक अन्य कथा में एक राजा और एक रानी है। एक बार रानी पूजा सामग्री लेकर शिव मंदिर की तरफ जा रही थी। राजा ने उन्हें रोका और कहा, यह सब आडंबर है, ढोंग है। रानी ने राजा को बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। क्रोधित होकर राजा ने रानी को राजमहल से निष्कासित कर दिया। रानी को अत्यंत कष्ट हुआ। रानी ने सोमवार का व्रत रखा और भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और उसे अपनी भूल का आभास कराया। राजा ने रानी से क्षमा मांगी और उसे वापस राजमहल में ले आया। यह कथा सोमवार व्रत के महत्व को दर्शाती है और यह बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम